देखिए यहाँ पर फंक्शन ऑफ द रनिंग वाटर ऑफ रिवर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो फंक्शन ऑफ द रनिंग वाटर यानी कि बहता हुआ जो जल है, या फिर उसको रिवर के कार्य भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो सीधी सी बात समझते हैं कि बहते हुए जल के बारे में कहने का मतलब ये है ना, फंक्शन ऑफ द वाटर। तो जो वाटर लेवल जो होगा, है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, ये वाला है ना, फंक्शन ऑफ द रनिंग वाटर। देखिए, सम पार्ट्स ऑफ द रेन वाटर, है ना, ये वाला, सम पार्ट्स ऑफ द वाटर evaporates, some of it seeps into the earth and most of जो है its flows down the slope of land and नालाज जिसको बोलते हैं एंड रिवर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वर्षा का जो जल होता है वो कुछ भाग में क्या होता है, वाष्प बन करके वायुमंडल में उड़ जाता है ना, पृथ्वी से फ्लोज डाउन इन स्लोप ऑफ लैंड एंड नाला। अब कुछ क्या है, कुछ भाग भूमि के अंदर रिस जाता है, ठीक है, अर्थ में, मोस्ट ऑफ इनटू अर्थ। और कुछ अधिकांश भाग क्या है, धरातल पर बहता हुआ नदी नालों में पहुंच जाता है, ठीक है, लैंड इन नालाज एंड रिवर्स, ठीक है। यानी कि कुछ भाग नदी नालों में बह करके चला जाता है। अब क्या होता है, द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ सरफेस बैलेंसिंग। इसमें क्या होता है, बहता हुआ जो जल है ये नदी के रूप में तल संतुलन का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तल संतुलन अभी हमने देखा था प्रीवियस में, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग तल संतुलन में लो वेस्टिंग और हाई वेस्टिंग दोनों ने भाग लिया था। गड्ढा भरता भी है और चट्टानें जो है वेदर भी होती है, अपक्षित भी होती है, ठीक है। दोनों चीज़ें हमने सरफेस बैलेंसिंग में देखी थी। अब वही चीज़ हमें इसमें रिवर्स में देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर जैसे द वर्क्स एरियाज रिवर आर क्वाइट वास्ट, है ना। अब बहता हुआ जल तो जो है तल संतुलन का कार्य करता है। क्या हुआ है, नदियों का कार्य क्षेत्र पता ही आपको बहुत व्यापक है ना। नदियाँ जब बहती है तो कोई एक जगह नहीं बहती, कई नदियाँ कई नदियों से मिल करके, है ना, बहती रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब चलता रहता है। अब हम उसी को देखेंगे कि जो नदियां हैं लो क्वाइट वास्ट, यानी कि ये जो व्यापक है, ही रिवर्स, ठीक है, सॉरी, द रिवर्स फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द माउथ मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म। अब कई नदियां क्या है, अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक विभिन्न स्तरों पर अपने कार्यों से विभिन्न प्रकार की जो है कई प्रकार की स्थलाकृतियां का निर्माण करती हैं, कहने का मतलब ये है। भाई नदी बहेगी तो कई पर्वत है, पहाड़ है, नदियाँ जब बहती है तो कहीं पर समतल मैदान भी है। तो अपने साथ जितने भी कंकड़ पत्थर लाती है वो सब जमा करती रहती है लैंडस्फॉर्म में, तो उससे उसका जो आकार है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए द फ्लो वाटर, अब जो पानी बह रहा है, ऑफ रिवर्स इफेक्ट द सरफेस इन थ्री वेज विच आर कॉल्ड थ्री फंक्शन ऑफ रिवर। अब नदी के भी हमने तीन कार्य बताए यहाँ पर। देखिए तीन कार्य अब इसे समझ लीजिए। देखिए पहला हम बता रहे हैं इरोसन, जानते हैं, है ना। इरोसन मीन्स अपर्दन, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन, डिपोजिशन, है ना, निक्षेपण जिसको हम कह सकते हैं। ये तीन कार्य हैं नदी के। तो हमको हमें भी क्या करना होगा, तीनों कार्यों को समझना होगा कि इरोशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और डिपोजिशन कैसे होता है। तीनों चीज़ें नदी जो रिवर है वो कैसे करती है, ठीक है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर इरोशन तो आप सभी जानते हैं, अपर्दन, ठीक है। अब अपर्दन की प्रक्रिया जो हमने ऊपर देखी, है ना, उसी प्रकार की प्रक्रिया हमें यहाँ पर भी देखना है। अब नदी का अपर्दन कैसे होगा, ये एक जिज्ञासा है आपकी, है ना।
नदी अपर्दन किस प्रकार से करती है ये हमें जानना है। ठीक है, अभी ऊपर अपर्दन तो आपने पढ़ ही लिया। देखिए द वाटर ऑफ रिवर बाय इट्स फोर्स टेक्स द ब्रोकन मटेरियल्स, जितना भी मटेरियल्स है, ऑफ रॉक्स डाउनवर्ड्स विच कम्स इन इट्स वे। यानी कि बहती हुई जो नदी है, नदियाँ तो बहती है, नदी जो है बहती हुई जब है तो वो जल अपनी शक्ति के द्वारा, भाई ये नदी बह रही है ना, तो यहाँ पे इसमें क्या है, वाटर है, जल है ना, तो ये अपनी शक्ति के द्वारा अपने मार्ग में आने वाले जितने भी विखंडित चट्टाने हैं जो भी आएगी, है ना, वो पदार्थों को फ्लो से, अपने फ्लो से, है ना, फ्लो बहुत होता है उसमें, तो नीचे की ओर ले जाएगी, कोई ऊपर तो लाएगी नहीं, नीचे बहेगी, है ना, तो सारी चट्टानें जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, कहने का मतलब है। ठीक है, अब डाउनवर्ड्स हो गया, दिस मटेरियल्स कम ऑफ अप इन द वे ऑफ रिवर्स ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोशन। अब ये जितनी भी चट्टानें हैं जो भी मार्ग में इसके आया आप, इन्हें वो अपक्षय यानी कि वेदर और अपर्दन इरोशन, इन क्रियाओं द्वारा आते हैं, है ना, ये सब यही क्रियाएं चलाती रहती हैं। अब दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड वेट ऑफ रिवर, और ये जो मटेरियल होता है ना, ये जितना भी बहा करके ले जाती है, ये इन मटेरियल को नदी का भार कहते हैं। क्या कहते हैं, नदी का भार, वेट ऑफ द रिवर, यानी कि नदी का भार, क्योंकि नदी इन्हें अपने साथ लेकर के आई है ना, कहने का मतलब ये है, समझ गए, तो ये नदी का भार कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। दिस वेट फंक्शन as द टूल्स फॉर रबिंग। अब ये जो टूल्स हैं, ये सब भार जो घर्षण के औजार के रूप में कार्य करता है, टूल्स ऑफ रबिंग, है ना, कहने का मतलब ये है। तो टूल्स ऑफ रबिंग यानी कि घर्षण के औजार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, दिस मटेरियल्स वर्क बाय रबिंग एंड cutting the bottom and banks of rivers, and this makes is the river bottom deep and banks more wide। अब जो ये मटेरियल जो नदी का वेट है ना, का जो भार है ना, जो अभी हमने देखा, वेट ऑफ द रिवर, नदी अपने साथ जितना भी मटेरियल लेकर के आई है ना, वेदर से, इरोशन से, तो ये जो वेदर से, इरोशन से जितना भी मटेरियल आया है वो बॉटम में बैंक्स, नदियों के किनारे जमा होगा। ठीक है, और वहाँ पर रब होगा, क्योंकि चट्टानें एक दूसरे से घर्षण करेगी, रब करेगी, तो द मटेरियल्स वर्क बाय रबिंग, और इससे कटिंग भी होगी बॉटम में, बैंक्स में, बहुत सारे रिवर्स में, तो मेक द रिवर बॉटम डीप एंड बैंक्स ऑफ मोर वाइड। इससे क्या होगी, जो नदी है, नदी का जो मुहाना है वो चौड़ा होते जाएगा, डीप में भी जाएगा, और बैंक्स जो किनारे पर है ये एकदम चौड़ा हो जाएगा, कहने का मतलब ये वाइड हो जाएगा, है ना, इस तरह से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरोशन, और इससे हमने क्या कहा है, इरोशन यानी कि अपर्दन। द वर्क ऑफ इरोशन डिपेंड्स ऑन द, जितने भी क्वांटिटी ऑफ रिवर वाटर, इरोशन किस पर डिपेंड करेगा, वाटर की क्वांटिटी पर, कि जल कितना मात्रा में ज़्यादा आया है। ठीक है, इट्स currents, the slope of rivers, and the shape of rocks, the river erosion happens in four ways, जितने भी, तो इसको हमने क्या किया है, अपर्दन कार्य की, है ना, ये सब जल की मात्रा है, नदी का वेग है, नदी की ढाल है, ये चट्टानों की बनावट पर निर्भर करता है, और इसी को हमने नदी के अपर्दन को हमने अब क्या किया है, नदी अपर्दन को हमने चार भागों में बांट दिया है। कितने भागों में, चार भागों में। किसको, इरोशन को, रिवर इरोशन। इरोशन समझ में आया ना, किस तरह से मटेरियल आती है, वेट ऑफ रिवर, ये सब इसी में भाग लेते, तो चार जो भाग हैं, है ना, अब चार भाग कौन कौन से ये देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे एब्रेशन, है ना, एब्रेशन मतलब कि इसको हम बोलते हैं अपघर्षण। क्या बोलते हैं, अपघर्षण, है ना,
अरे ये कहाँ से आ जाता, अपघर्षण, है ना, इसको बोलेंगे एब्रेशन को, समझ गए। दूसरा लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो सबको ही पता है, घुलन, है ना। सॉल्यूशन मतलब घुलन भी कह सकते हैं इसको, और घुलनशील भी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये दूसरा। तीसरा हम देखेंगे जो है दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, ये हाइड्रोलिक एक्शन, ठीक है, ये वाला हाइड्रोलिक एक्शन में मतलब एक तरह से भौतिक दाब आता है, यानी कि शक्ति का जो दबाव होता है ना, जिसको हम भौतिक दाब भी कह सकते हैं या शक्ति का दाब भी कह सकते हैं। तो आप भौतिक दाब समझ लीजिए या शक्ति का दाब समझ लीजिए, दोनों चीज़ें एक ही है, ठीक है। मतलब किसी भी तरह की भौतिक शक्ति के द्वारा उसका जो है इरोसन होना, यानी कि चट्टानों की जो संधियाँ होती है, जोड़ ढीले हो जाते हैं, उनको लुढ़काता हुआ जल आगे ले जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे रोलिंग एंड स्लाइडिंग। तो रोलिंग या फिर स्लाइडिंग, रोलिंग या स्लाइडिंग, जिसमें क्या होता है, लुढ़कते हुए, आप नाम से ही स्पष्ट है, लुढ़कते हुए कंकड़ पत्थर जो है अपने आपस में टकराते हैं, कहने का मतलब ये पत्थर है, ये पत्थर है, ये, तो इसमें भी इरोसन हो रहा है ना। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से इसको चार भागों में बांट दिया है, ठीक है। तो समझ में आया आपको इस प्रकार का। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए, और ये जो चारों मैंने बताए हैं अभी, ये किसके भाग हैं, अपर्दन के, यानी कि इरोशन के, ध्यान रखना है इसे, अपर्दन के, है ना, ठीक है। चलिए।